हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं उसके बेसिक समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा, हम साइन यूज करते हैं। ए क्रॉस बी इधर से ले लें, ए क्रॉस बी that is equal to magnitude of A, magnitude of B sin theta n cap, sin theta n cap, where n cap is a unit vector, n vac is a unit vector which is perpendicular to vector A and B, vector A and B। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड वेक्टर A क्रॉस B is equal to magnitude A magnitude B sin theta n cap, where n cap is a unit vector which is perpendicular to both vector A and B। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, या A क्रॉस B हमें दिया हो और B क्रॉस से निकालना हो, इसका बीच में एंगल बता दें स्टूडेंट्स आप लोगों को। यहां ले लेते हैं, स्टूडेंट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच में एक एंगल है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट ये तो ए क्रॉस बी के बीच का, अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, इस सर्कल को पूरा करें, तो एंगल क्या होगा? ए क्रॉस बी के बीच का एंगल थीटा है, तो सर्कल 360 का होता है, तो स्टूडेंट ये होगा 360 माइनस थीटा। देखें कैसे, बी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एंगल क्या हो गया? अब बी क्रॉस ए में स्टूडेंट हमारा एंगल हो गया 360 माइनस थीटा। इस बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ए क्रॉस बी का मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं, तो बी क्रॉस ए ये है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? ये थीटा है, तो बाकी बचा हुआ 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो अगर मैं यहाँ एंगल 360 माइनस थीटा लिख दूं, तो बी क्रॉस ए, अब सुनिए ये साइन थीटा 360 माइनस थीटा का मीनिंग समझिएगा। 360 का मतलब होता है 2 पाई, या 360 डिग्री कह लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, माइनस कुछ करेंगे तो वही रीच टू फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी यहाँ आपको पता होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। जब भी इसमें से कुछ माइनस करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, और सेक थीटा पॉजिटिव। लेकिन साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, तो ये मैंने लगा दिया साइन थीटा। ये जो माइनस है मैंने बाहर लगा दिया स्टूडेंट, एन कैप का एन कैप। अब स्टूडेंट मैग्नीट्यूड जो है, जैसे मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, 3 2 2 3 ऐसे यूनिट में होता है, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आया साइन थीटा एन कैप। अब स्टूडेंट ये सारा फार्मूला बन गया किसका? ये फार्मूला था ए क्रॉस बी का, तो ये आया माइनस ए क्रॉस बी। हमने निकाला बी क्रॉस ए, तो स्टूडेंट इससे रिजल्ट क्या निकला कि बी क्रॉस ए जो है वो किसके इक्वल होता है? माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए बता दूं, अगर मैं माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट, इस माइनस को इधर ले आऊं, तो आप कह सकते हो कि ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो बी क्रॉस ए अगर मैं आपसे कहूं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है ना। जैसे ही हम रिवर्स करेंगे, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे, तो आगे साइन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब डॉट हम पढ़ रहे थे, तो ध्यान रखना मैं डॉट का साथ लिखवा रहा हूं, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। इसमें ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है।
इसमें ऐसा नहीं होता कि साइन चेंज हो, लेकिन क्रॉस में अगर ए क्रॉस बी है तो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, और बी क्रॉस ए है तो माइनस ए क्रॉस बी के होगा, मतलब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो आगे साइन भी चेंज होगा। तो आपको एक तो ये लर्न करना है। ये बीच में जो समझाया है ये मैंने बताया कि थीटा अगर हम चेंज कर दें, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा ले लें तो उससे नेगेटिव साइन आ जाता है। ये हमने सेकंड लर्न करना है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, आगे देखें क्या लर्न करना है हम लोगों को फॉर्मूलों के बेस पे। ये क्वेश्चन इसको रब कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे ने थर्ड। स्टूडेंट अगर मैं यहां निकालूं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ए का तो मैग्नीट्यूड ए रहेगा, ये फॉर्मूला था ना। मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बी, क्योंकि ये पॉजिटिव ही होती है पहले ही वैल्यू। साइन थीटा भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां होता है साइन थीटा स्टूडेंट हमारा, 0 π/2 और पाई। 0 से पाई तक हमारा क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट और सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव। और स्टूडेंट क्या होता है इसमें एन कैप। अब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो देखो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव है। साइन थीटा फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव होता है तो 0 से 180 तक एंगल हो गया। एन कैप 1 होता है तो ये, तो इसका फॉर्मूला निकला है, ये डायरेक्ट यूज होगा आपका। वो मैंने समझाया है लेकिन आप डायरेक्ट लर्न करना है आपने। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, या मॉडुलस है मॉडुलस बी साइन थीटा। ये थर्ड फॉर्मूला है हमारा। फोर्थ है स्टूडेंट्स, अच्छा इसके साथ अगर मैं स्टूडेंट्स आपको देखें फोर्थ बताऊं, हम लोगों के पास है ए क्रॉस ए। मान लो मैंने ए और बी वेक्टर सेम ले लिए, तो स्टूडेंट बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बी की जगह भी मैंने ए ले लिया एंगल। अब ये वेक्टर ए है ये बी है तो कुछ एंगल थीटा है ना बीच में, लेकिन वेक्टर ए और ए के बीच में तो कोई थीटा नहीं, 0 हो गया। तो 0 हो गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0 एन कैप। तो सुनो साइन थीटा 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई हो गया एन कैप हो गया, तो ओवरऑल आंसर आया 0। तो इससे हमारा रिजल्ट निकल गया है जो हमें लर्न करना है, ए क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर ए क्रॉस ए 0 है तो आप साथ लिख सकते हो बट ए डॉट ए 0 नहीं होता, वो मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा फोर्थ वाला इसी का रिजल्ट है। आप चाहे यहाँ फोर्थ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें, मतलब हमें रिजल्ट ये लर्न करना है। तो अभी तक हमारे पास 4 रिजल्ट है जो हमें लर्न करने हैं। ये यहाँ ये भी पता होना चाहिए एन कैप क्या है। एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए एंड बी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड रिजल्ट है, ये थर्ड रिजल्ट है, ये फोर्थ रिजल्ट है। अब इसी बेस में और बताने लगा हूँ स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स अगर हम लें इसी बेस रिजल्ट लें, ध्यान से देखिएगा, ये ए क्रॉस ए है तो हम ऐसे आई क्रॉस आई भी निकाल सकते हैं। अब आई क्रॉस आई के बीच का एंगल भी 0 हो जाएगा। आई जे के तो पता है ना स्टूडेंट्स, ये हमारा आई, ये हमारा जे, ये हमारा के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आई आई के बीच में लूं तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0। ऐसे जे क्रॉस जे लूं वो भी 0, और ऐसे मैं लूं के क्रॉस के दैट इज इक्वल टू 0। बट इसके साथ ही हमें लर्न करना पड़ेगा आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये हमारा 1 होता है। के डॉट के, जे डॉट जे, जे डॉट जे और आई डॉट आई, ये हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे जो होते हैं वो 1 होते हैं। ये ध्यान रखना, साथ साथ लर्न होता जाएगा कि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ये जे है स्टूडेंट्स, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू 0। सिक्स्थ स्टूडेंट हमारे पास अगर हम लर्न करें स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट ध्यान रखना कैसे बना, ये समझा भी देता हूं आपको। ये सर्कल है स्टूडेंट्स, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के।
स्टूडेंट अगर मैं निकालूं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, स्टूडेंट आई क्रॉस जे क्या हो जाता है, के हो जाता है। ओके, और जे क्रॉस के क्या होता है, ये आपको लर्न करना है। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स के, आई क्रॉस जे के लिख सकते हैं हम। जे क्रॉस के हमारा क्या हो गया है, आई हो गया है, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हमारा हो जाएगा जे। अब स्टूडेंट इनके अपर मैं अपोजिट ले लूं, आई क्रॉस जे की जगह मैं ले लूं जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के हो जाएगा। अभी बताया ना ऑर्डर चेंज हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है, रिवर्स हो गया देखो। आई ये क्या है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई रिवर्स हो गया तो नेगेटिव हो गया। ये के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये हो जाएगा नेगेटिव आई। नेक्स्ट हो गया हमारा आई क्रॉस के, ये हो जाएगा माइनस जे। अच्छा ऐसा है स्टूडेंट, इसके अगर मैं साथ ही लिख दूं बट, अगर यहां होता आई डॉट जे या जे डॉट आई, आई डॉट जे या जे डॉट आई, जे डॉट के, जे डॉट के या के डॉट आई, के डॉट जे कह लो, चलो यहां पे स्मॉल जे बना लो, ठीक है जी। आई डॉट जे या जे डॉट आई, जे डॉट के या के डॉट जे, या नेक्स्ट होता है हमारे पास के डॉट आई, के डॉट आई, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लें, के डॉट आई या आई डॉट के, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जीरो होते हैं। ध्यान दीजिएगा आई क्रॉस जे के होता है, ये क्यों होता है वो भी आपको समझाता हूं। जे क्रॉस के, ऐसे सर्कल चल रहा है, जे क्रॉस के क्या होता है आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, लेकिन इसका अपोजिट लूं, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई लिखूंगा माइनस के क्रॉस जे लिखूंगा माइनस आई क्रॉस के लिखूंगा माइनस जे, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मतलब आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई, जे डॉट आई, जे डॉट के, जे डॉट के डॉट जे या के डॉट आई या आई डॉट के, ये सब जीरो होते हैं। ये क्यों आई क्रॉस जे के क्यों होता है ये समझाता हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्टिंग का पहले रब कर दूं, ये रिजल्ट ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखिए हमारा फॉर्मूला था ए क्रॉस बी, तो हम निकालते हैं जब आई क्रॉस जे। पहले फॉर्मूला लिखवा दूं आपको, फॉर्मूला था हमारे पास ए क्रॉस बी दैट इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब स्टूडेंट एन कैप क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। एन कैप का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो मैं अगर आई क्रॉस जे ले लूं यहां पे, तो ये आई का मैग्नीट्यूड, आई क्रॉस जे ले लूं यहां पे, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब स्टूडेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है आई जे और के, तीनों आई जे के साथ 90 डिग्री बनाता है, जे के साथ और के आई के साथ, तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है तीनों का मैग्नीट्यूड आई, आई जे और के 1 होते हैं। एन कैप का मतलब क्या हुआ, आई और जे पे दोनों पर परपेंडिकुलर, आई और जे पे दोनों पर क्या परपेंडिकुलर स्टूडेंट के, तो यहां आ जाएगा के। एन कैप की जगह क्या आ जाएगा के, क्योंकि के यूनिट वेक्टर भी है और किस किस पे परपेंडिकुलर है, आई पे परपेंडिकुलर, जे पे भी। एन कैप क्या होता है, ए और बी पे परपेंडिकुलर तो होता है, ऐसा हमें वेक्टर लेना होता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो आई और जे पर क्या परपेंडिकुलर है, के, ये आ गया 1, ये भी 1 आ गया, साइन 91 आ गया, ये के हो गया। तो टोटल रिजल्ट क्या निकला के, तो इसलिए हमने लिखा आई क्रॉस जे इजिकल टू के। ये मैंने लिखा है ना, आई क्रॉस जे इजिकल टू के। और अगर मैं अपोजिट करूं,
जे इधर लिखूं आई इधर लिखूं तो ये माइनस के हो ही जाएगा। तो ये समझाया है कैसे आया, लेकिन आपने लर्न ऐसे करना है डायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रब कर रहा हूं। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूले जो हमें लर्न करने हैं वो मैं बॉक्सेस में लिख रहा हूं, रिजल्ट समझाता जा रहा हूं। सेवंथ रिजल्ट देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। सेवंथ रिजल्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को कभी भी ए क्रॉस बी निकालना है और हमें वेक्टर ए भी पता है और वेक्टर बी भी पता है, जरा ध्यान से देखिएगा पहले स्टूडेंट्स को। सपोज मुझे ये फाइंड करना है, मेरे पास वेक्टर ए भी हमें पता है, ये हमें ए क्रॉस बी निकालना है। हमें ए वेक्टर पता है A1I B1J C1K, बी वेक्टर है हमारे पास A2I B2J C2K, ये C1 है। स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकालना है हमें, तो फार्मूला होगा हमारा I J K, यहाँ लिखेंगे A1, यहाँ B1 C1 A2 B2 C2, सोल्व कर देंगे जैसे हम डिटरमाइनेंट सोल्व करते हैं ना स्टूडेंट फोर्थ चैप्टर में, उस तरीके से सोल्व कर देंगे। पहले I लेंगे, J का साइन चेंज करेंगे, फिर K लेंगे। जब भी वेक्टर A और B पता है तो A क्रॉस B निकालना है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला अलग है, जब मैग्नीट्यूड वगैरह दियो एंगल दियो तो ये वाला फार्मूला यूज होता है। लेकिन अगर वेक्टर A पता है वेक्टर B पता है तो A क्रॉस B I J K A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस डिटरमाइनेंट को सोल्व कर लेना है। इसके साथ ही लिख लें, बट अगर A डॉट B निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, वो आपको पता है। बट A डॉट B दैट इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये C1 C2 है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये फॉर्मूला यूज होता है अगर हमें डॉट निकालना है, और क्रॉस निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, एट्थ, स्टूडेंट्स कभी भी हम लोगों को ये कहा गया है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल, तो ध्यान रखना जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, तो A क्रॉस B 0 होगा। तो ये रूल आपको लर्न करना है, फॉर पैरेलल A क्रॉस B इक्वल टू 0। मान लो स्टूडेंट ये एक वेक्टर है A, ये एक वेक्टर है B, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो बीच का एंगल 0 और साइन थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो ये लर्न रखना है आपने स्टूडेंट। नाइन्थ है आपके पास, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड B, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड B। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस A क्रॉस B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A, यहां पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड A क्रॉस B। दिस इज द फार्मूला, दिस इज प्लस माइनस, साइन दोनों लगाने हैं, प्लस माइनस A क्रॉस B मैग्नीट्यूड A क्रॉस B। ये ध्यान रखना ये यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू A एंड B हो तो ये वाला यूज करना है। अगर सिंपल यूनिट वेक्टर होता, परपेंडिकुलर ना दिया हो, आपको कहा यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, वेक्टर A डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। लेकिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B मेंशन है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है, ध्यान रखिएगा। 10th है स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हमें वो कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो स्टूडेंट ये होता है मॉडुलस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। इसे थोड़ा सा बेटा नीचे लिख देते हैं,
adjacent sides। इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एन एडजेसेंट साइड या वेक्टर ए क्रॉस बी। स्टूडेंट देखिए, ये अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं तो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सपोज ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये सी, ये डी, तो ये एडजेसेंट साइड है ए बी और ए डी जो साथ साथ हैं, या ए बी और बी सी। ये अपोजिट साइड होती है, ए बी और सी डी एडजेसेंट होती है, ए बी और बी सी जो साथ लगी होती है, या ए बी और ए डी ये एडजेसेंट साइड होती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए बी क्रॉस बी सी या ए बी क्रॉस ए डी, ये लर्न करना है आपने स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ले हम 11th, इधर लिख लेते हैं इसको भी, एक और रह गया स्टूडेंट्स 11th। 11th क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। वन बाय टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स। यहां मॉडुलस लगा लें स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस लग जाएगा, ये लाइन यहां से मत हटा दीजिए, यहां से कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मॉडुलस लगा दिया स्टूडेंट, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं 1/2 ए बी इंटू ए सी, ये लगा सकते हैं आप स्टूडेंट। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कभी भी निकालना हो स्टूडेंट्स तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं बॉक्सेस बनाता जा रहा हूं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड ले सकते हैं। इसमें एडजेसेंट साइड लेनी थी, लेकिन इसमें आप कोई भी टू साइड ले सकते हैं, और ए बी क्रॉस ए सी है, ये ध्यान रखना। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल के लिए पैरेलल हो तो ए क्रॉस बी 0 होगा, और यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी तो ये वाला फार्मूला, यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये वाला, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको दो एडजेसेंट साइड का, तो ए बी और बी सी हो सकता है, या ए बी और ए डी हो सकता है। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, यहां तक नोट कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लाइन को थोड़ा ठीक कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट होती है मॉडुलस की लाइन, ध्यान रखना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है मॉडुलस में, बिल्कुल भी इसको वो मत कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप मॉडुलस बना रहे हैं स्टूडेंट इस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा, ये गलती ना हो आपसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लें, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 10.4 का है फाइंड ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। स्टूडेंट्स बहुत इजी है, वेक्टर ए भी दिया हुआ है और वेक्टर बी भी, आई माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी हमें दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k। स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकालना तो बड़ा आसान है, अभी मैंने आपको सिखाया, वेक्टर ए और बी गिवन हो तो आई जे और के, यहाँ 1, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, इसके आगे -7, इसके आगे 7, ये -7 है। ठीक है, ये 3a2 b2 -2 और c2 2। अब सुनिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपने 4th चैप्टर में सीखा था, फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। पहले आई लेते हैं, इसके सामने वाली रो कैंसिल कर देते हैं, इसके सामने वाला कॉलम, ये रो और ये कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया स्टूडेंट -14।
माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, -7 × 2 -14, माइनस का साइन लगाया -14, माइनस पहले ही है, माइनस माइनस प्लस। दोबारा देखिए आई ले रहे हैं, इसके सामने वाली रो कैंसिल, ये डिटरमिनेंट 4 चैप्टर में पढ़ा था, इसके सामने वाली रो कैंसिल और कॉलम कैंसिल। ये R1 R2 R3 होती है कॉलम, ये C1 C, ये रो होते हैं R1 R2 R3, ये C1 C2 C3 कॉलम होते हैं। ये कैंसिल और ये कैंसिल, -14, माइनस का साइन लगाना है बीच में हमेशा, और -14 है इसलिए +14 हो गया। इसका साइन हमेशा चेंज कर देते हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब मिडल वाले का साइन चेंज करना है। इनके जो भी साइन हो फर्स्ट और थर्ड के उसको चेंज नहीं करते, मिडल वाले का साइन चेंज कर लेना है। प्लस क्या है तो मैंने -j ले लिया, माइनस का j होता तो प्लस का ले लेता। अब j कैंसिल, ये सामने, इसके सामने कॉलम कैंसिल, रो भी कैंसिल, तो ये 4 बचे, 1 7 3 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 - 3 7 जा 21, के लूंगा, के सामने ये कॉलम कैंसिल, के सामने ये रो कैंसिल, 4 एलिमेंट बचे, फिर -2, माइनस लगाऊंगा, 3 7 जा 21, माइनस का 21 है तो माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखिएगा। आई 14 से 14 कट गया 0, j -19, के 19, इसको 0 i को लिखो ना लिखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19j प्लस 19 के। अब सुनो, हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालना आपको पता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का के, आई तो है नहीं, जे और के है, तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 361 प्लस 361, 2722। इसके फैक्टर कर लो, या इसको हम लिख सकते हैं 361 × 2। क्यों 360 × 1 लिख रहे हैं, क्योंकि 361 का हमें रूट पता है 19, तो इसका आंसर आ जाएगा 19√2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दिस इज द आंसर। ये 722 को हमने लिख लिया 361 × 2, तो 2 तो अंदर आ जाएगा, 361 का रूट हो जाएगा 19। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू a + b एंड a - b। आपको मैंने बताया स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, अगर वो परपेंडिकुलर हो a और b पर, तो ये वाला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। सिंपल यूनिट वेक्टर स्टूडेंट अगर हमने निकालना हो तो हमारा फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन क्योंकि a और b पर परपेंडिकुलर हो तो ये वाला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने a और b पर परपेंडिकुलर नहीं कहा, a + b पर और a - b पर परपेंडिकुलर कहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा स्टूडेंट, a + b क्रॉस a - b अपॉन, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा, a + b इंटू a - b मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज होगा फॉर दिस क्वेश्चन। देखें सॉल्यूशन, वेक्टर a = 3i 2j + 2k, वेक्टर b = i + 2j - 2k। a + b निकाल लें पहले स्टूडेंट्स, 3i + 2j + 2k प्लस i + 2j - 2k। 2k से 2k कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो ये आया 3i और i 4i, 2j और 2j 4j। ठीक है, दिस इज a + b। नाउ वी विल फाइंड आउट a - b, वेक्टर a - b। a तो सेम स्टूडेंट 3i + 2j + 2k, माइनस, जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, चेंज।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3i में से आई जाएगा तो 2i, 2j में से 2j ये कैंसिल हो जाएगा, 2k और 2k कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4k। स्टूडेंट 3i में से आई गया तो 2, ये ध्यान रखना b के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया a माइनस बी। अब स्टूडेंट हमें चाहिए a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। तो स्टूडेंट यहां पे हम लिखें i j k, यहां पर i 4 है स्टूडेंट्स, j 4 है, k हमारे पास है नहीं, यहाँ पे i 2 है, j 0 है, 4k है। k के आगे कितना आ रहा है स्टूडेंट 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। देखें i के सामने वाली रो कैंसिल, कॉलम में 16 माइनस 0, बीच में साइन चेंज कर देंगे j का, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 16 माइनस 0, ओके। के लिए हम लोग ये वाला कैंसिल, ये वाला 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 आ गया 16i, 16j माइनस 8k। स्टूडेंट दिस इज a प्लस बी एंड a क्रॉस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। कैसे देखें स्टूडेंट्स, a प्लस बी a माइनस बी, मैग्नीट्यूड निकालें स्टूडेंट्स, कितना आएगा 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज 256, दिस इज 256, दिस इज 64। ऐड कर लें स्टूडेंट्स, 4 10 और 6 16, 7 5 12, 12 और 5 17, 1 और 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 5, 576 का रूट होता है 24। स्टूडेंट फॉर्मूला मेंशन कर देना आपने यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर एन कैप यहाँ लिख दीजिएगा, एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू डाल देनी है बड़ी आराम से फॉर्मूले में, ये क्वेश्चन रब कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एन कैप प्लस माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का आंसर ये रहा 16i 16j 8k। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपॉन में मैग्नीट्यूड निकाला है इसका 24 स्टूडेंट्स, दिस इज 24, सेपरेट कर दें, प्लस माइनस 16 24 i। स्टूडेंट ये प्लस माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की माइनस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 16/24 j, यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में 24 के। ये रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ए और बी की वैल्यू कैंसिल कर दें, 8 2 जा 8 3 जा, तो ये आया प्लस माइनस 2/3 i नेगेटिव पॉजिटिव 8 2 जा 16 8 3 जा 24 2/3 j, यहाँ आएगा 1 3 जा 8 3 जा 24, नेगेटिव नेगेटिव अपॉन में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये आ गया 1/3 के। दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 2/3
+-2/3i माइनस +2/3j और माइनस +1/3k। स्टूडेंट जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान रखना, जब प्लस माइनस है, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस। ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस प्लस माइनस, मैंने प्लस बाहर ही रहने दे और अलग अलग कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ ए यूनिट वेक्टर A makes an angle π/3 with I, π/4 with J and an acute angle theta with K, then find theta and hence the component of vector A। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर है A, क्या है? A यूनिट वेक्टर A मेक्स एन एंगल π/3 विद I, J के साथ π/4 और K के साथ थीटा एंगल बना रहा है। स्टूडेंट आपको पता है I, J और K के साथ जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैंने आपको पहले बता दिया है, ऑलरेडी बता चुका हूं। आई जे के के साथ जो एंगल बनते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल, ऐसे लिख दिया, मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा and gamma, this is beta, alpha beta and gamma with I, J and K respectively। अब स्टूडेंट आपको पता चल गया therefore, क्योंकि I के साथ वो बना रहे π/3 तो अल्फा हो गया π/3, बीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स? बीटा हो गया π/4 और गामा कितना हो गया स्टूडेंट्स? थीटा। स्टूडेंट आपको पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। कैसे स्टूडेंट? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर मैंने लिखवाया था, एल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता, तो ये एल ये एम ये एन को जब डायरेक्शन को साइन हमने पढ़ी है। अब वैल्यू डाल दें स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू cos, ये अल्फा की वैल्यू π/3, बीटा की वैल्यू π/4, ये दिया हुआ है आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के के साथ थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए 1 क्यों लिखा है, क्योंकि एल स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1, क्योंकि ये डायरेक्शन को साइन होती है। इसकी वैल्यू डाल दें 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट दिस इज 1/4 1/2 cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया 4, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा 1/4, दोनों तरफ रूट कर दें स्क्वायर हटाने के लिए स्टूडेंट्स। cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। स्टूडेंट cos थीटा 1/2 तो ठीक है, cos थीटा माइनस 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो आप लिखोगे नॉट पॉसिबल एज थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक्यूट एंगल है, तो cos थीटा 1/2 कब होता है स्टूडेंट्स? π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू तो आ गई π/3। एक तो स्टूडेंट हमें थीटा फाइंड आउट करना था, फाइंड थीटा एंड हेंस क्या फाइंड आउट? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, कोई वेक्टर के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं? वेक्टर निकालने फिर कंपोनेंट निकालते हैं उसके। वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड तो इसका 1 होगा, क्योंकि हमें पता है cos, ये एक यूनिट वेक्टर है, उन्होंने कहा ए यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल दिस, तो ये क्या था? एक वेक्टर ए जो था वो एक यूनिट वेक्टर था, तो इसका मैग्नीट्यूड दिया होगा। डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ये यूनिट वेक्टर जो आपसे कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, एक वेक्टर जो होता है उसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना,
इसको कैसे निकाला जा सकता है यहाँ पे, cos पाई बाय 3i cos पाई बाय 4j एंड cos पाई बाय 3k। ये 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ओवरऑल आया cos पाई बाय 3i cos पाई बाय 4j। यहाँ एक और थोड़ी नॉलेज की बात, स्टूडेंट को कई बार ये समझ नहीं आता ये कैसे आ गया। स्टूडेंट जब भी कोई यूनिट वेक्टर हो उसमें आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, लिख लीजिएगा। अगर कभी भी कोई यूनिट वेक्टर है तो उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और अगर कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, मान लो कोई भी वेक्टर लिखूं मैं, मान लो मैंने लिखा 2i 3j प्लस 4k, अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो 2 3 4 क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियो। ये आप 3D में पढ़ेंगे, 2 3 4 क्या है, डायरेक्शन रेशियो। और अगर यूनिट वेक्टर है तो आई जे के कोफिशिएंट हमेशा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ वेक्टर, वैसे तो यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हमारे पास एक तरीका होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन शुरू से ही पता थी। cos आई के साथ कितना एंगल बन रहा है पता था, पाई बाय 3, जे के साथ कितना बन रहा है पाई बाय 4, और के साथ कितना बन रहा है हमने निकाल लिया था, पाई बाय 3। तो डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो आप यूनिट वेक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हो, आई जे के लगा दो तो ये आ जाएंगे। अब बात आई कंपोनेंट्स की, इन्होंने पूछा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू डाल दें। पाई बाय 3 क्या होता है, 1/2i, ये 1/√2j, और ये होता है 1/2k। तो डायरेक्शन हो गए 1 2 1/√2 और 1/2। ये डायरेक्शन वो है हमारे कंपोनेंट्स हैं इसके वेक्टर ए के, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट है, वैसे उन्होंने कहा नहीं हुआ तो हम स्केलर ही लिखते हैं। अगर वो कहते हैं यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट लिखो तो आई जे के साथ लेना है स्टूडेंट। अब यहाँ हमें नहीं कहा गया तो हमने कंपोनेंट लिखा, तो कंपोनेंट वेक्टर ये हो गए। वेक्टर ए का बस ध्यान रखने का, 1 क्यों लिया है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये। कई बार बच्चों को ये नहीं पता चलता 1 क्यों लिया है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। कई बार बच्चों को ये भी नहीं पता चलता कि ये कैसे निकाला है। ध्यान रखना, कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना और हमें डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो डायरेक्ट आई जे के लग जाता है, क्योंकि आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं हमेशा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमें प्रूव करना है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस a वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड ले लें स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। स्टूडेंट सिंपल मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b, b क्रॉस a माइनस प्लस माइनस b क्रॉस b। a क्रॉस a स्टूडेंट आपको पढ़ा है आपने ऑलरेडी, ये 0 होता है। a क्रॉस b, अगर इसको मैं माइनस b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखूंगा तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस हो जाएगा। ये बताया था स्टूडेंट, इंटरचेंज कर लें, ए इधर लिख दूं बी इधर लिख दूं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। दिस इज 0, आप दे दीजिएगा रीजन। ए क्रॉस ए क्या होता है स्टूडेंट्स, 0, एंड ए क्रॉस बी यहाँ लिख लें बी क्रॉस ए, हमने यूज किया वैसे, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। देखिए स्टूडेंट बी क्रॉस ए था ना, तो इसे ए क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये आ गया, प्रूव हो गया स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए क्रॉस बी के। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा,
फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i लैम्डा j म्यू के, इसको स्टूडेंट म्यू बोलते हैं साइन को, दिस इज कॉल्ड म्यू और दिस इज लैम्डा। ओके, दिस इज लैम्डा। तो अब इसको सोल्यूशन करना है, हमें क्रॉस निकालना हो तो स्टूडेंट हमने सीखा हुआ कैसे निकालते हैं, क्रॉस निकालना है तो i j, दिस इज k, ये a1, दिस इज b1, c1, a2, दिस इज लैम्डा, दिस इज म्यू, इक्वल टू दिया हुआ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जीरो आई जीरो जे जीरो के। सोल्व करना आपको बताया हुआ स्टूडेंट्स ऑलरेडी। रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 6 म्यू 27 लैम्डा माइनस जे, ये कैंसिल 2 म्यू, ये कैंसिल होगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के, ये कॉलम कैंसिल, ये रो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। स्टूडेंट अगर कंपेयरिंग करें, आप लिखें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट of I, J and K, of I, J and K, तो स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, क्योंकि दिस इज जीरो आई जीरो जे जीरो के, तो आई के आगे भी जीरो है, जे के आगे भी जीरो है और के आगे भी जीरो है। ये लिखें स्टूडेंट्स माइनस 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो। सो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू जीरो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस होगा तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई म्यू की 27/2, 27 जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ गई 6/2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। तो दो वैल्यू निकालनी थी, आप चाहें तो इसमें पुट करके सेटिस्फाई करके भी दिखा सकते हैं, तो हमें तो वैल्यू म्यू और लैम्डा की निकालनी थी। यहाँ अगर आप पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड आएगा, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू की वैल्यू आ गई 27/2 और लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आज इतना ही स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय स्टूडेंट्स।